आज की विशेष प्रेस वार्ता जो पार्लियामेंट की कमिटी ऑन एस्टीमेट्स ने अपनी रिपोर्ट दी है और कई चौंकाने वाले तथ्य उस रिपोर्ट में सामने आए हैं, उसके ऊपर केंद्रित है। ध्यान रहे, फाइनेंस के अंदर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टीमेट्स कमेटी दो बड़ी महत्वपूर्ण कमेटियां होती है और इस एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य है, जिसमें से 16 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं और अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। उस कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। इस प्रस्तावना के साथ मैं आज की प्रेस वार्ता का प्रारंभ करता हूं। आखिर कंपनियों तक ही सीमित क्यों है सूट बूट की सरकार? मध्यम व निम्न आय वर्गीय परिवारों को भी है टैक्स कटौती की दरकार। ये प्रिंसिपल थीम है हमारा। और इस एस्टीमेट कमेटी ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा दिया है। उसने कहा कि वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2021 के मध्य इन 2 सालों में 1,84,000 करोड़ रुपए का नुकसान भारत सरकार को कॉरपोरेट के जो रेट कट्स करी सरकार ने उसके कारण हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स कटौती के कारण वित्तीय वर्ष 2020 और वित्तीय वर्ष 2021 में 1,84,000 करोड़ का नुकसान भारत सरकार को हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, कोई रिसर्च पेपर भी नहीं कह रहा, ना कोई विपक्षी दल का नेता कह रहा है। ये एस्टीमेट्स कमेटी ने पार्लियामेंट के समक्ष रखा कि 2 सालों में 1,84,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अब साथियों, विस्तार से ये बात बताता हूं। 20 सितंबर 2019 को भारत सरकार ने, सूट बूट की सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में जो 30% का कर लगता था उसको घटा के 22% कर दिया और जो नई कंपनियां हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उसके कर को घटा के 18% की जगह 15% कर दिया। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनीज 30 से 22 करी टैक्स रेट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज 18 से 15 कर दी टैक्स रेट। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 20 सितंबर 2019 को, क्योंकि 22 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे हाउडी करने, आप सबको याद होगा। 20 सितंबर को यहाँ ये अनाउंसमेंट होता है देश में, जिसमें कॉरपोरेट टैक्सेस को 30% को 22% कर दिया जाता है, नई कंपनियों के टैक्सेस को 18% की जगह 15% कर दिया जाता है और उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जी हाउडी मोदी कार्यक्रम में भाग लेने ह्यूस्टन अमेरिका जाते हैं। ये रेट कट कब होता है? उसी माह में, सितंबर 2019 में ही वित्त मंत्री गोवा की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कहती है कि सरकार के पास राज्यों को जीएसटी का कंपनसेशन देने का पैसा नहीं है, इसलिए सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो पैसा उधार लेती है, लोन लेती है। मतलब सरकार कह रही है सितंबर 2019 में कि हमारे पास राज्यों को कंपनसेशन जीएसटी का देने का पैसा नहीं है। सरकार मान रही है कि हमारी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। उस दौरान कॉरपोरेट को टैक्स कट रेट कट्स किए जाते हैं। पिछले 3 सालों में सरकार और सरकार के एजेंट दोनों ने खूब ढिंडोरा पीटा कि ये कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के कारण ओवरऑल रेवेन्यू सरकार का बढ़ गया। पर जो एस्टीमेट कमेटी है, जिसमें 30 में से 16 सदस्य भाजपा के हैं, जिसके चेयरमैन भाजपा के हैं, उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स कट के कारण जो 2019 में निर्णय लिया गया, उसके कारण मात्र 2 सालों में FY20 और FY21 में 1,84,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। अगर मैं बोलूं वित्तीय वर्ष 2020 में राजस्व का नुकसान होता है 87,836 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2021 में होता है 96,399 करोड़।
तो कुल मिला के मात्र 2 सालों में 1,84,000 करोड़ का भारत सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। हमें बोला गया कि इससे देश की प्रगति हो रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है, बेरोजगारी की समस्या घट जाएगी। उसके बारे में भी एसबीआई और रिजर्व बैंक ने क्या रिसर्च करी वो आपके सामने रख रहा हूं। ये CMIE के अनुसार 2021 में अगर हम 30,000 बड़ी कंपनियों को लें तो 2021 में इन कंपनियों का मुनाफा 138% बढ़ा। यह मेरा आंकड़ा नहीं है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑन इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है कि वित्तीय वर्ष 2021 में 2020 की तुलना में कंपनियों का प्रॉफिट 138% बढ़ा। 2022 में 2021 की तुलना में कंपनियों का, लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट 66.2% बढ़ा। और उसी दौरान हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन था, उसी दौरान हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन वित्तीय वर्ष 2021 में 4,57,719 करोड़ रह गया, जबकि 2020 में 5,56,000 करोड़ था। मतलब कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं वित्तीय वर्ष 2021 में, वित्तीय वर्ष 2020 में 19 की तुलना में, 21 में 20 की तुलना में, 22 में 21 की तुलना में, पर कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन नहीं बढ़ रहा है। और सरकार हमें यह समझाती रही कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट के कारण देश में प्रगति होगी। रिजर्व बैंक ने आगे यह बोला कि जब कंपनियों को कम कर चुकाना पड़ा तो हो सकता है कंपनियों ने उस जो पैसा जो बचा उसका उपयोग कैपेक्स के लिए किया हो, पर रिजर्व बैंक ने माना कि कंपनियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस रकम का उपयोग अपने कैश बैलेंसेस को बढ़ाने के लिए किया। कंपनियों ने सरकार को कर देने की बजाय अपने कैश बैलेंस बढ़ाया, कैपेक्स नहीं बढ़ाया, क्योंकि कैपेक्स 2000 अगर हम माने कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्तीय वर्ष 2022 में मात्र 2.3% से बढ़ा, जो 6 वर्षों का न्यूनतम था। तो ये कर की कटौती किसके लिए की गई? ये सूट बूट सरकार 2.0 का निर्णय 2019 में किसके कहने से लिया गया? मात्र 2 वर्षों में, वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में 1,84,000 करोड़ का नुकसान क्यों किया गया? 2022 का आंकड़ा अभी तक आया नहीं है, और 2022 में भी 21 की तुलना में कॉर्पोरेट के जो लाभ है वो लगभग 66.2% से बढ़े, पर हमारा कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा। तो हमारे इस बाबत 5 स्पेसिफिक सवाल है साथियों। पहला सवाल, सरकार के लिए पेंडेमिक के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स कट ज्यादा महत्वपूर्ण था कि मनरेगा के बजट को ज्यादा बढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण था? 1,84,000 करोड़ 2 वर्षों में राजस्व का नुकसान होता है, अर्थात हम एवरेज माने तो प्रतिवर्ष 92,000 करोड़ का नुकसान होता है। अगर इस 92,000 करोड़ को मनरेगा में के बजट में जोड़ दिया जाए तो मनरेगा का जो अभी का बजट है वो 2.26 गुना बढ़ जाएगा। मतलब यदि हम मनरेगा की जो मजदूरी है उसको 2.26 टाइम्स बढ़ा सकते थे, पर हमारी सरकार ने कॉरपोरेट्स को टैक्स कंसेशन, टैक्स कट्स देना जायज समझा। ऐसा क्यों? सरकार के लिए कॉरपोरेट टैक्स कट मनरेगा के बजट को बढ़ाने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? दूसरा सवाल साथियों, ये सवाल मैं हर मध्यम आय वर्गीय परिवार की ओर से सरकार को पूछ रहा हूं। मध्यम आय वर्गीय परिवार की पीक टैक्स रेट होती है 30%। आप मैं 30% से आयकर देते हैं और कॉरपोरेट्स को टैक्स देना 22%। ध्यान रहे, हम हमारे खर्चों से हमारी सैलरी को कम नहीं कर सकते हैं, पर कॉरपोरेट अपने खर्चों से अपने रेवेन्यूज को कम करके जो प्रॉफिट आता है उस पे मात्र 22% उनको कर देना है। मेरा सवाल यह है कि why are such rates only rate cuts limited to corporates? ये रेट कट सिर्फ कॉरपोरेट्स तक ही सीमित क्यों है? क्योंकि मध्यम आय वर्गीय परिवारों पे इनकम टैक्स की पीक रेट 30% से कर लिया जाता है और कॉरपोरेट से 15% या 22% से कर लिया जा रहा है। ये भेदभाव क्यों है? तीसरा सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है,
जो मैं आंकड़ा देने जा रहा हूं, ऐसा शायद पिछले 50 वर्ष में कभी नहीं हुआ होगा। 2021 में, वित्तीय वर्ष 2021 में कॉरपोरेट जो टैक्स है उनसे करों का कलेक्शन हुआ 4,57,719 करोड़, और आपसे, मेरे से, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय परिवारों से, निम्न आय वर्गीय परिवारों से करों का कलेक्शन हुआ 4,87,144 करोड़। मतलब हम आयकर कॉरपोरेट से ज्यादा दे रहे हैं। ये पहली बार मैंने ये आंकड़ा देखा, क्योंकि सरकार ने कॉरपोरेट के टैक्स रेट्स में कटौती करी। मेरा सवाल यह है कि वित्तीय वर्ष 2022 में ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इन रेट कट्स के कारण करों में कटौती के कारण सरकार को 1 लाख करोड़ के राजस्व का घाटा होने की उम्मीद है। तो सरकार के लिए कॉरपोरेट को रेट कट से 1 लाख करोड़ का घाटा ठीक है, पर उस 1 लाख करोड़ का प्रयोग सरकार भारत के 20% परिवारों को 20,000 रुपया सालाना देने में कर सकती थी। उसके लिए वो महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? चौथा सवाल, ये सूट बूट की सरकार का मध्यम आय वर्गीय और निम्न आय वर्गीय परिवारों से घृणा क्यों है? क्यों हर निर्णय में ऐसी रिफ्लेक्ट होता है कि ये सरकार पूंजीपति मित्रों के तरफ अपने सारे निर्णयों को केंद्रित करती है? इसमें मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए कुछ नहीं है। Why this government hates? I am using a very strong word. क्यों ये सरकार मध्यम आय वर्गीय परिवारों और निम्न आय वर्गीय परिवारों से घृणा करती है? और पांचवा जो कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी के नारे लगवाने से पहले, मात्र 2 दिन पहले, ये कॉरपोरेट करों में कटौती क्यों की गई? क्या प्रधानमंत्री जी, अमेरिका में हाउडी मोदी में जाने की ये एक शर्त थी कि जब तक आप कॉरपोरेट टैक्सों में कटौती नहीं करोगे तब तक हम आपको अमेरिका में इस हाउडी कार्यक्रम में आने नहीं देंगे? ये क्या कारण था? ये संयोग है कि प्रयोग कि अमेरिका जाने के मात्र 2 दिन पहले कॉरपोरेट करों में कटौती की गई और उसके 2 दिन पश्चात प्रधानमंत्री जी हाउडी मोदी कार्यक्रम में शरीक हुए।